फिर अपना पता नहीं। बज़्मे नबी को छोड़ के ऐ आशिक़े रसूल जाओगे तुम कहाँ, अभी पानी रुका नहीं। बज़्मे नबी को छोड़ के ऐ आशिक़े रसूल, ये सच है हज़रात। गौसे आज़म फरमाते हैं मकाम तू बना रहा है, बसेंगे दूसरे हिसाब तुझको देना। समझ गए ना आप हज़रात। और ये 500 रुपए 200 रुपए आप दे रहे हैं। हम मुसलमानों का हाल ये है, अगर गरीबी देखना है तो मस्जिद और मदरसे में देखिए, और उनकी अमीरी देखना है तो उनके घरों की शादियों को देखिए। ये हाल है। बगदाद शरीफ में एक बात बता दूं, जब बात आई थोड़ा सा हुक्म भी चारों तरफ से एक जगह से हुआ है। मदरसा मस्जिद बनना थी। बादशाह ने सुना कि जो मदरसा मस्जिद दुनिया में बनवाएगा जन्नत में उसका महल बनेगा। उसने ऐलान कर दिया कोई पैसा नहीं देगा, तन्हा मैं ही बनवाऊंगा। लेकिन गरीबों का दिल तड़प रहा था। एक लकड़हारा था, लकड़ी काट के ला रहा था, उसमें 2-4 ईंटें उसने छुपा ली और ठोकर खाई जहां मदरसा या मस्जिद बन रही थी। उसने ईंटें निकालकर उसमें सरका दी। सरकाने के बाद ख्वाब में बादशाह देखता है जन्नत, जन्नत में अपना महल देखता है, महल पर अपना नाम लिखा हुआ देखता है, और उसी के बगल में अपने शहर के गरीब का महल देखता है जिस पर उस गरीब का नाम लिखा हुआ। सुभान अल्लाह बोल दे। वो उठता है, उठने के बाद कहता है उसको बुलाया जाए। बुलाया गया तो शहर का सबसे ज्यादा गरीब शख्स था। वो कहा कौन सा ऐसा तेरा अमल था जिसकी वजह से मैंने तो ये पूरा मदरसा मस्जिद बनवाई है, इसलिए जन्नत में मेरा महल है, तूने ऐसा कौन सा अमल किया है? तो उसने कहा सरकार अगर माफ कर दे, जो आपने हुक्म दिया था कि कोई एक पैसा नहीं लगाएगा, मेरा दिल तड़प रहा था, मैंने 2-4 ईंटें इन ईंटों में सरका दी। अब बादशाह ने कहा जब 2-4 इसके खुलूस का ये आलम है, एक गरीब है, इसकी हैसियत के हिसाब से इसने ये काम किया है, तो क्यों ना मैं ऐलान कर दूं। फिर उस मस्जिद और मदरसे को शहीद किया गया और ऐलान किया गया जो चाहे वो इसमें हिस्सा लेकर जन्नत में अपना महल बनवा सकता है। समझ गए ना आप हज़रात। हकीकत यह है, मुफ्ती साहब ने जो फरमाया अपने मरहूमीन के लिए कीजिए, उनके लिए नहीं। हकीकत तो ये है कि उनके लिए करेंगे तो ऐसा नहीं वो आपको फायदा नहीं देगा, है नहीं हज़रात। जितना उनको फायदा देगा उतना ही आपको फायदा देगा। तो अपनी हैसियत के हिसाब से आप इसमें 5,000 10,000 20,000 देने से पहले पैसा दिल कहता है कि जा रहा है, और जब अल्लाह की राह में चला जाता है तो इस दिल में वो जो खुशी मिलती है ये देने वाले से पूछिए। समझ गए ना आप हज़रात। तो 500 रुपए 200 रुपए से काम नहीं होने वाला है। माशाअल्लाह आप लोगों के चेहरे बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में आप करोड़पति होने वाले। अरे आमीन बोल दें भाई, मेरी दुआ कबूल हो गई तो फायदा आपका ही होगा। तो आप 5,000, और ऐसा नहीं कि आपने लिखवा दिया और फिर दे ही ना, लिखे हुए पैसों का हिसाब इनको देना हो, ये कहां से देंगे? बहुत से लोग लिखवा तो देते हैं, देते पूरे साल नहीं। तो भाई दिल थोड़ा कर्रा करके लिखवा दीजिए। 5,000 हैं, 2,000 हैं, 10,000 हैं, 20,000 हैं, जितने चाहें उतने लिखवा दीजिए, और जो आपके पास है वो इधर दे दीजिए लाकर मदरसे के नाम पर। यह सच है, हकीकत यह है कि आपको अपने घर की एक एक ईंट का हिसाब देना होगा, एक एक ईंट का हिसाब देना होगा। 2,000 लिखिए इनके, कोई 5,000 वाले 2-4 लोग उठ जाएं। अरे ऐसे लोग हैं कसम खुदा की, लोग कहते हैं बातें कौन सी करते हैं कि जलसा कराने से क्या फायदा, इससे अच्छा है किसी गरीब की लड़की को दे दो। मतलब जलसे के मदरसे के वक्त में उनको गरीब लड़की की याद आती है। अपनी बेटी की शादी में कई लाख रुपया खर्च करते हैं, तब गरीब बेटी की याद नहीं आती। हजरत यही हाल नहीं है। जाहिद खान साहब 5,000 बोल दे सुभान अल्लाह। शाहिद खान 5,000 बोले सुभान अल्लाह। ये तो मरने के बाद देने वाले को एहसास होगा जो मैंने दिया है ये कितना काम आ रहा है। पैसा वो नहीं है, माल जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारा है ही नहीं, जो तुमने अल्लाह की राह में खर्च कर दिया है वही तुम्हारा। और हकीकत ये है जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारा है ही नहीं। ये सच बता दूं मैं, गौसे आजम क्या फरमाते हैं, मकाम तू बना रहा है, बसेंगे दूसरे हिसाब तुझको देना। याद रखिएगा। 5,000 शाहिद भाई ने दिए हैं, 2,000 एक भाई आए हैं उन्होंने दिए हैं, और कुछ लोग हैं जो हैसियत रखते हैं, उनसे गुजारिश है कि ये काम
अब आइए हजरात, शरीफ भाई को मैं आपके सामने पेश कर दूं। मुफ्ती फुरकान साहब क़िबला ने जो तकरीर की है, हकीकत यह है कि हमारे ख़यालात की दीवारों में जो दरारें थी, जो गैपिंग थी, हज़रत ने अपने लहजे के एक अज़ीमुश्शान इश्क़ रसूल के ख़मीर से उसको ऐसा पुर किया है, अब वहाँ से चमकदार रोशनी आ रही है। अल्लाह उनकी नसीहत आमेज़ कलिमात पर हम सबों को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब का ख़ात्मा ईमान पर फ़रमाए। आइए बस इस शेर के साथ मैं शरीफ अख्तर साहब को आपके हवाले करता हूँ कि हुसैन यूं ही नहीं करबला में सोए हैं, हुसैन यूं ही नहीं करबला में सोए हैं, ज़माना सोया था उसको जगा के सोए हैं। हुसैन यूं ही नहीं करबला में सोए हैं, जमाना सोया था उसको जगा के सोए हैं। बदन हुसैन का है फातिमा की चादर पर, जमीन पे अर्शे मुअल्ला बिछा के सोए हैं।